हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, क्योंकि मैं पता नहीं कि मेरा दिल बोल रहा है आज। ओके। और मैं आज यहाँ पर ये जो रीडिंग लेके आई हूँ, यकीन मानो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। आप अपने बारे में जान पाओगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम अपने बारे में नहीं जान पाते कि हम कहाँ स्टक हैं, हम कहाँ रुके हुए हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल क्यों लो रहता है, हमें डर क्यों लगता है, हमारे अंदर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम उनको आगे बढ़ा के इम्प्रूवमेंट उनमें करके हम अपनी सक्सेस की तरफ जा सकते हैं। ठीक है। तो मैं आज जो रीडिंग करने वाली हूँ वो हमारे चक्रास के ऊपर है। ठीक है। चक्रास हमारे हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में, जो कि एक पंचतंत्र से बना हुआ है हमारा बॉडी। ये एक, इसमें कहने के लिए तो बहुत सारे चक्र होते हैं, हाथों में भी चक्र होते हैं, पूरी बॉडी में हमारे होते हैं, लेकिन स्पेशली जो बहुत मेन इम्पोर्टेंट होते हैं वो है 7 चक्र। ठीक है। 7 चक्रा, वो सबसे ज़्यादा हमें आगे बढ़ाने में, हमारी हर चीज़ को बैलेंस करने में बहुत उस चीज़ का एक, कहते हैं ना, आधार होता है। ठीक है। हमारी पूरी लाइफ उन्हीं के ऊपर, हमारा पूरा जीवन उन्हीं के ऊपर डिपेंड रहता है। ठीक है। कहने के लिए तो बहुत कुछ है यहाँ पर, लेकिन मैं काफ़ी शॉर्ट में यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करूँगी मैं। ठीक है। तो ये चक्र क्या होते हैं, हमारी एक, हमें जीने का तरीका सिखाते हैं। वो बैलेंस रहते हैं तो हम अपने जीवन में बैलेंस होते चले जाते हैं। ठीक है। ये इनबैलेंस रहते हैं तो हम भी इनबैलेंस हो जाते हैं। अगर जो ये इन जिसके ये चक्रा बैलेंस होते हैं, ओपन होते हैं, यकीन मानिए वो अपनी लाइफ को बहुत इंजॉय करता है, बहुत सक्सेसफुल रहता है, उसको हर चीज़ वो दी जाती है, वो मिल जाती है जिसका वो मतलब हकदार होता है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं आज फर्स्ट चक्रा की बात यहाँ पर करूँगी। हमारा फर्स्ट चक्रा होता है, ऐसे तो 7 चक्र होते हैं। हमारा फर्स्ट चक्रा होता है रूट चक्रा, सेकेंड चक्रा होता है सैक्रल, थर्ड होता है सोलर प्लेक्सस, एंड 4 होता है हार्ट, एंड 5th होता है थ्रोट, एंड 6 होता है थर्ड आई, एंड 7 होता है क्राउन चक्रा। ओके। ये इस तरह से 7 चक्र हमारे अंदर होते हैं, जो कि ये मेन होते हैं हमारा आधार। ठीक है। यहाँ पर मैं फर्स्ट चक्रा की बात करूँगी। फर्स्ट चक्रा है रूट चक्रा, मूलाधार चक्रा, जो कि हमारे लिए बहुत, मतलब एक, कहते हैं ना, घर, हमारा घर जब हम बनाते हैं तो उसकी के लिए नींव पहले स्ट्रॉन्ग की जाती है ना, उसको काफ़ी टाइम तक उसको किस तरह से, ताकि वो बिल्डिंग का आधार क्या है, घर का आधार क्या है, उसकी नींव रखा जाना। तो ये हमारी बॉडी में हमारा जो फर्स्ट चक्रा है, मूलाधार चक्रा, रूट चक्रा, ये हमारे शरीर का आधार है, हमारे जीवन का आधार है ये। ओके। अगर ये आपका एक्टिव है और बैलेंस है तो आप अपनी लाइफ में बैलेंस रहोगे, पूरे आप स्मूथली आप अपनी लाइफ को एंजॉय करोगे, सक्सेसफुल रहोगे यहाँ पर। ठीक है। कहते हैं ना, जिसकी नींव मजबूत होती है, अगर जिसकी नींव ही हिली हुई है, उसका ब्लॉक है और इनबैलेंस है, तो यकीन मानो उसके अंदर, सबसे पहले मैं यहाँ पर यही बताती हूँ आपको कि इसके जब ये रूट चक्रा ब्लॉक होता है, मैं एक इसका शॉर्ट में बताती हूँ कि जब ये ब्लॉक होता है ना, आपके अंदर डर रहता है, भय रहता है, कॉन्फिडेंस लेवल लो रहता है। ठीक है। आगे नहीं बढ़ पाते हैं, बढ़ते हुए भी, सक्सेस होते हुए भी हम बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील करते हैं उन सब चीज़ों में। एक चाह कर भी अपनी जो आपके पास कुछ चीज़ें हैं भी, तो उसे हम इंजॉय नहीं कर पाते। ठीक है। और ये फर्स्ट चक्रा जो होता है हमारा रूट चक्रा, ये ऊपर के 3 चक्रा स्पिरिचुअली चक्रा होते हैं, वो आध्यात्मिक होते हैं, और नीचे के 4 चक्रा, ठीक है, वो अर्थ से जुड़े हुए होते हैं।
अर्थ से जुड़े हुए होते हैं वो चक्रा, ठीक है। ये यकीन मानिए रूट चक्रा, अगर आप जितने ग्राउंडेड रहोगे, जितना नेचर से अर्थ से कनेक्शन आपका बना रहेगा, मतलब मीन्स अर्थ से कनेक्शन मीन्स नीचे की अपनी मदर गाया धरती की एनर्जी को जितना आप लोगे उतना आपका रूट चक्रा एक्टिव रहेगा और आप लाइफ में बैलेंस रहोगे, ठीक है। इसके बहुत बेनिफिट्स होते हैं, अगर ये ओपन है तो बहुत अच्छी आपकी लाइफ है। हर चीज़ को बहुत बैलेंसिंग तरीके से आप कर पाते हो, काफ़ी आप इंजॉय करते हो अपनी लाइफ को, हर काम को हैंडल करने की पावर होती है आपके पास। किसी तरह का कोई डर भय या हम किसी काम को कैसे ना संकोच आते हैं, किसी काम से पहले से ही हमें डर लगने लगता है, क्या पता कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, होगा कि नहीं होगा। करने से पहले ही, स्टार्ट किया नहीं है उससे पहले ही आपके मन में विचार आने लग जाते हैं। इसका रीज़न यही है कि आपका रूट चक्रा ब्लॉक है। और अगर आप ग्राउंडेड हो, अर्थ की एनर्जी को लेते हो, वॉक करते हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें, वॉक करते हो, फ्रूट्स खाते हो, ये इसका रंग होता है रेड कलर, ओके। रेड कलर पृथ्वी से जुड़ा हुआ, रेड फ्रूट्स खाते हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो अगर लेते हो आप, ठीक है, तो उससे आपको खाने के लिए भी हो सकती है सारी चीज़ें। ज़्यादा से ज़्यादा बोला जाता है कि नेचर में जिस तरह से आप अपने आप को बैलेंस रख पाओगे, उसी तरीके से आपका ये रूट चक्र को एनर्जी मिलती रहेगी और वो एक्टिव रहेगा यहाँ पर आपका, ठीक है। जो कि एक फर्स्ट चक्रा ही, अगर यकीन मानिए आप, अगर ये आपका बैलेंस है, जागृत तो पॉसिबल नहीं होता, बहुत ही कम, रेयर ही देखते हैं इन सब चीज़ों को। जागृत जिसका हो जाता है मतलब उसका तो मतलब उसकी एनर्जी ऊपर की तरफ फ्लो करने लगती है, ओके। यहाँ पर अगर आपकी एनर्जी नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो कर रही है, यानी कि आप ऊपर, आपकी चेतना, आपका सबकॉन्शियस माइंड वो बिल्कुल बैलेंस है और वो प्रोग्रेस की तरफ है, और वो और उसकी चेतना जागृत हो जाती है, ठीक है। चेतना, आपकी आत्मा, आपकी सोल की ग्रोथ और ज़्यादा होने लगती है, चीज़ों को सीखना समझना, मतलब वो सीधा सीधा कनेक्शन उसका, जैसे जैसे आपका रूट चक्र से एनर्जी सेक्रेल चक्रा से सोलर प्लेक्सस चक्रा पे धीरे धीरे वो जाने लगती है, और एक टाइम ऐसा आता है कि हम प्रभु के नज़दीक होते हैं, उनसे कनेक्शन हमारा बन जाता है, जिसका एक्टिव होता है यहाँ पर, ठीक है। जो कि कुंडलिनी जागरण जिसको बोलते हैं ना हम, कुंडलिनी जागरण, वो यही होता है कि पूरी तरह से खुल जाना, ओपन हो जाना। वहाँ पर तो सीधा सीधा ये भी बोला जाता है कि वहाँ पर हम भगवान के दर्शन भी कर लेते हैं, ठीक है। उस एनर्जी परम शक्ति के भी दर्शन हमें होते हैं, सीधे डायरेक्ट उनसे एक कनेक्शन बन जाता है, ठीक है। तो पता नहीं कौन इतना लंबा चौड़ा सुनेगा कि नहीं, तो मैं यहीं पे इसको क्लोज करती हूँ, ठीक है। तो ये रूट चक्रा के मैंने आपके थोड़ा सा बताया ताकि आप समझो, जानो उन सब चीज़ों को। और तो यहाँ पर मैंने रखी है यहाँ पर 3 पाइल, ओके। इसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है, पीस से, शांति से, आराम से। टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हो, जब भी आपके पास आएगी, यानी कि आपको इन्फॉर्मेशन लेना यूनिवर्स चाहता है आपको, ठीक है। यहाँ पर टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर ही देती हूँ, वहाँ से आप देख लेना। और पर्सनल रीडिंग लेना है तो मैंने अपना टाइम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर ही रखा है, और सॉरी व्हाट्सएप नंबर मैंने कर रखा है, उसमें से आप देख लेना, ओके। तो मैं यहाँ पर आपको पाइल बता देती हूँ, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3, ठीक है। इसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है पाइल, और इसी से आपको पता चलेगा कि आपका रूट चक्र ब्लॉक है या अनब्लॉक है या एक्टिव है, ठीक है। मैं जो यहाँ पर चीज़ें निकलेंगी मैं उसको बताऊँगी यहाँ पर, ठीक है। पाइल में थोड़ा सा क्लोज से बता देती हूँ आपको। क्रिएटिविटी, पाइल नंबर 1, एंड पाइल नंबर 2, एडवेंचर, ओके। एंड पाइल नंबर 3, ट्रेवलिंग, पाइल नंबर 3,
तो आराम से अगर सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो वीडियो को पॉज कर लो, फिर उसके बाद आराम से पीस से आप देख लेना, ठीक है। अगर सिचुएशन से आपकी जो भी चीज़ें हैं अगर जो मैच करेगी आपकी तो वो रीडिंग आपकी है, अदरवाइज किसी और के होंगे आप दूसरी पाइल भी चूज़ कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ पाइल 1 से कि आपका रूट चक्रा ब्लॉक है या अनब्लॉक है या बैलेंस है, जो होगा मैं बताऊँगी। हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने भी अलग कार्ड चूज़ किया था क्रिएटिविटी का, उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और यहाँ पर जो निकलेगा मैं बताऊँगी आपको। और प्लीज़ पाइल 1 वीडियो को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। और मैं चक्रा से पहले आपका यही निकालूंगी कि आपका रूट चक्रा ब्लॉक है कि अनब्लॉक है, ठीक है। तो यहाँ पर इस कार्ड से मैं आपको बताऊँ कि आपने ना अपने चक्राओं के ऊपर काफ़ी काम कर रखा है, आप जानते हो, भली भांति जानते हो इन सब चीज़ों को, काफ़ी स्पिरिचुअल हो आप, काफ़ी चीज़ों को कहते हैं ना कि जब तक आपको शायद इन सब चीज़ों का बहुत नॉलेज ले रखा है आपने कि जब तक हम बैलेंस नहीं होंगे तब तक हम जो चाहते हैं वो सब चीज़ें हमारे हाथ में नहीं आ सकती हैं। आपके अंदर क्रिएटिविटी बहुत है, बहुत ज़बरदस्त क्रिएटिविटी है आपके अंदर। मैं यहाँ पर देखो आपका रूट चक्र, देखो मैंने कार्ड्स बताए नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर बोल देती हूँ कि बैलेंस तो है वो, लेकिन हाँ कुछ हद तक थोड़ी सी चीज़ें इधर उधर हो रही हैं आपकी लेके, ठीक है। काफ़ी कुछ कामों को आप करना चाहते हो लेकिन थोड़ा सा पीछे हट जाते हो कुछ चीज़ों को सोच कर कि हाँ मुझे ये करना है कि नहीं करना है, ठीक है। क्रिएटिविटी आपके अंदर ज़बरदस्त है, जो कि एक वो कहते हैं ना आपका सोलर प्लेसेस चक्रा जो कि क्रिएटिविटी का होता है वो काफ़ी एक्टिव है आपका, ठीक है। जिसके वो कहते हैं ना सोलर प्लेसेस चक्र से आपकी एनर्जी, काफ़ी एनर्जी फ्लो होती है आप, और उन सब चीज़ों के ऊपर वर्क भी करते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस कार्ड से यही बता रही हूँ आपका। अगर मैं बोलूँ इस कार्ड से आपका कि रूट चक्रा ओपन है क्या, तो यहाँ पर मुझे बैलेंस अभी आपका नज़र आ रहा है, ठीक है। काफ़ी पैशनेट एनर्जी है आपके अंदर, एक जोर से एक जुनून है काम को करने का कि करना है तो करना है, अदरवाइज नहीं करना है, ठीक है। ले लिया हाथ में तो उसको करना है, पूरा कंप्लीट करना है यहाँ पर। अब मैं यहाँ पे कार्ड से आपका निकालती हूँ कि आपका रूट चक्रा ब्लॉक है कि अनब्लॉक है, क्या है, ओके। फिर टेरो से मैं देखूँगी। काफ़ी आगे निकल चुके हो आप पाइल 1, बहुत आगे निकल चुके मंजिल के। मैं यहाँ पर आपको बहुत करीब देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा करीब हो आप किसी चीज़ के, बस थोड़ा सा पेशेंस, माय गॉड। बिल्कुल यहाँ पर जो कि मैंने आपको बताया भी था कि आपके सामने ही गिरा है कार्ड्स, मैंने नहीं निकाला है, ठीक है। आपका रूट चक्रा ओपन है यहाँ पर, ठीक है, बैलेंस है यहाँ पर आपका रूट चक्रा पाइल 1, क्योंकि है ना मैंने इस कार्ड से आपको बताया आपने बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम कर रखा है, बहुत सारी आपके चक्राओं के ऊपर आपने काम कर रखा है, काफ़ी चीज़ें आप लेना चाहते हो, अचीव करना चाहते हो अपनी लाइफ में, जो कि एक कहते हैं ना कुदरती हैं वो सारी चीज़ें आपके अंदर, कि आप अगर ठान लो ना चीज़ों को तो वो एक फिर वो लेना ही लेना है आपको, ठीक है। यहाँ पर मैं आपका थर्ड आई चक्रा भी काफ़ी एक्टिव देख रही हूँ, आपका सेक्रिल चक्रा भी काफ़ी एक्टिव देख रही हूँ, सोलर प्लेक्सस चक्रा भी आपका एक्टिव देख रही हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। हालांकि मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर रूट चक्रा, मूलाधार चक्रा, तो यहाँ पर आप यानी कि आप बैलेंस है वो, ठीक है, काफ़ी बैलेंस है यहाँ पर। अगर आप यकीन मानिए, अगर आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना वो चीज़ें आपको मिलेंगी, आपकी जर्नी में मिलेंगी, आपकी लाइफ में मिलेंगी, आपकी सोच में मिलेगी, आपकी हर चीज़ में वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक। आपको बस करना क्या है, आपको बस सोचना है अपने माइंड में। एक चीज़ यहाँ पर ये भी है कि जो चीज़ें आप सोचोगे ना, क्योंकि यहाँ पर विजुअलाइजेशन है, यहाँ पर एक इमेजिनेशन आपका बहुत पावरफुल इमेजिनेशन है आपका, जो इमेज करोगे ना आप, जो एक एनर्जी फ्लो कर दोगे आप यूनिवर्स में, वो सब चीज़ें आपके सामने होंगी। आप
चाहो या मत चाहो, जब जब आप बैलेंस रहोगे ना पाइल वन, तब तब आप जो भी सोचोगे वो यूनिवर्स में जाना ही जाना है यहाँ पर। क्योंकि आपका एक जो सोच है ना वो काफ़ी आपकी पावरफुल है। एक माइंड में जो भी सोचोगे, एक इमेज बना लोगे किसी चीज़ की, हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, इस तरीके से चाहिए, मुझे ये करना है। एक एक पिक्चर बना लेते हैं ना हम अपने माइंड में, जैसे वो कर लेते हो आप। लेकिन हाँ बैलेंस रहकर तो वो आपको दी जाएंगी यहाँ पर, क्योंकि आपका रूट चक्रा यहाँ पर बैलेंस है। ठीक है, यहाँ पर ओपन है आपका। मैं यहाँ पर एंड सेकेंड रिन्यूअल, हाँ ठीक है, यहाँ पर यही था आपका। अब मैं देखती हूँ टेरो से आपके लिए। थैंक यू एंजल्स। आपका थर्ड आई भी एक्टिव है, आपका रूट चक्रा भी एक्टिव है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मुझे आपके चक्रास लगभग मुझे बैलेंस नज़र आ रहे हैं पाइल वन। ठीक है, जो चाहो वो आप कर सकते हो। फर्स्ट कार्ड आया आपका नाइट ऑफ कप्स। ठीक है, यकीन मानिए अगर आप अपने अगर आप किसी का वेट कर रहे हो, किसी अपने सोलमेट का वेट कर रहे हो, आप किसी पार्टनर का वेट कर रहे हो, तो उसका फ़ोन कॉल अगर आप सोचोगे, उसको दिमाग में सोचोगे, एक इमेज करोगे उन सब चीज़ों का कि हाँ उनका मेरे पास फ़ोन आ रहा है या ऑफ़र आ रहा है, मेरा सोलमेट मेरे पास आ रहा है, वो सब चीज़ें आपके साथ होंगी। क्योंकि आपका एक आपके पास ऐसी पावर है ना, कुदरती चीज़ें हैं आपके पास कि जो सोचोगे, जो इमेज करोगे वो सब चीज़ें होंगी। तो एक खिंचाव है जो आप किसी भी चीज़ को खींच सकते हो अपने अंदर। ठीक है, आप अपनी तरफ एक अट्रैक्शन है आपके अंदर जो चीज़ों को खींचता है। और यही पावर होती है हमारे रूट चक्रा की, कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं। ये हमारा एक आधार है। ठीक है, यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली यहाँ पर अगर आप ये लगा लो कि आप अगर कुछ सीखना चाहते हो, सीख कर उसके ऊपर कहते हैं ना अमल करना चाहते हो, उसको रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हो, आप अपने कैरियर प्लेस पे सक्सेस होना चाहते हो, अचीव करना चाहते हो, या फाइनेंशियली कुछ ग्रोथ करना चाहते हो। एक यहाँ पर ये कार्ड्स मुझे यही बता रहा है आपका कि जिस फील्ड में भी आप हाथ डालोगे, जिस फील्ड में भी आप कुछ भी करोगे, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। यही एक मूलाधार चक्र, हमारा जो रूट चक्र होता है, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट्स हमारा यही होता है कि हमें हर जगह सक्सेस मिलती है। ठीक है, 4 ऑफ कप्स। लेकिन यहाँ पर यही है कि आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है। अपना ध्यान अगर कहीं और है, आपका पाइल वन कहीं और माइंड है, आपकी एनर्जी इनबैलेंस है, आप जैसे सोच कुछ और रहे हो, चाह कुछ और रहे हो, कर कुछ और रहे हो, वो एनर्जी क्या हो गई, बिखर रही है। वो नहीं, एनर्जी को संभालना है, व्यवस्थित रखना है। ठीक है, अगर वो आप बैलेंस हो तभी आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपका मैनिफेस्टेशन पावर है ना, बहुत गजब का है, क्योंकि आपका रूट चक्रा ओपन है और जो चीज़ें आप चाहते हो वो आपकी लाइफ में मिल सकती है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन शर्त है कि आपको बैलेंस रहना है। किसी भी चीज़ में, किसी भी ड्रामा में आपको फंसने की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पर यही निकल रहा है पाइल वन कि आप सोचते तो हो और वो चीज़ें यूनिवर्स देता भी है आपको। ठीक है, आप जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करते हो ना, वो चीज़ें देता है, लेकिन आप क्या करते हो, आपका माइंड कहीं और ही घूमता है, आपका दिल कहीं कुछ और, कभी कुछ और, उन सब चीज़ों में फंस जाता है। आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे ना, यूनिवर्स देगा, लेकिन आपको बैलेंस रहना है, आपको स्थिरता लानी है अपने अंदर। ठीक है, एक ओवर थिंकिंग से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। एक शायद किसी चीज़ के लिए ज़िद्दी हो रहे हो, तो वो ज़िद्दीपन नहीं करना है आपको। ठीक है, यहाँ पर यही सब चीज़ें आपकी निकल के आ रही हैं।
जिसको चाहो अपनी लाइफ में सोलमेट को आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो, अपॉर्चुनिटी को मैनिफेस्ट कर सकते हो, लेकिन यही आ रहा है कि बैलेंस। ठीक है, बहुत अगर आप किसी चीज़ को सीख कर उस पे उस काम को स्टार्ट करते हो, बिजनेस करते हो किसी चीज़ को भी, ठीक है, तो वो सब चीज़ों में भी आपको सक्सेस मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप मैं एक ये भी बता दूं आपको कि आप है ना, दूर से अगर डिस्टेंस भी होता है ना किसी चीज़ का, अगर आप ये सोचो कि हाँ ये मुझसे काफ़ी दूर है, वो सब चीज़ें मेरे पास कैसे आएंगी, तो ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। ठीक है, एनर्जी तो सब दूर फ्लो होती है यहाँ पर। ठीक है, एक डिस्टेंस भी काम करेगा यहाँ पर। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स। ठीक है, यहाँ पर देखो आप है ना, जिस चीज़ का वेट कर रहे हो, अगर आप अपनी लाइफ में सोलमेट को चाहते हो, एक इमोशनल लाइफ को आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा इमोशनल लाइफ से आप हर्ट हो, तो वो सब चीज़ें भी आप, अगर आप अच्छी तरीके से अपने आप को बैलेंस कर पाते हो और सोच विचार करना बंद कर देते हो, बिल्कुल अपनी एनर्जी अपने ऊपर लगाते हो, ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन, ध्यान, योगा और नेचर से कनेक्शन, एक अर्थ की एनर्जी को लेना। ठीक है, पुराने साधु महात्मा क्या होते थे, वो हमेशा जंगल में पेड़ पौधों के बीच में रहते थे। वो इनके पीछे बहुत बड़ा रीज़न होता था, ताकि वो नेचर की एनर्जी को अपने अंदर ले सके और बैलेंस रख सके अपने आप को, हर सिचुएशन को हैंडल करने की पावर उनके अंदर आ सके, उनकी सोल ग्रोथ कर सके यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अगर आप अपनी इमोशनल लाइफ में स्टक होना, कोई पर्सन है जिसको आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हो, बातचीत करना चाहते हो, तो आप उस चीज़ को इमेज करो, आप एक मैनिफेस्ट करो उस चीज़ को, तो वो डेफिनेटली आपको यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, आपके अंदर ये एक पावर है। और क्यों? क्योंकि आपका रूट चक्रा ओपन है यहाँ पर, एस ऑफ वेंड्स। डेफिनेटली आप अगर अपने, देखो ये एक यहाँ पर भी मैंने बताया था आपको कि आप बहुत पैशनेट एनर्जी है आपके अंदर, क्योंकि एक जज्बा है और एक काफ़ी वो ऐसी चीज़ें हैं जो हमें आगे की तरफ लेके जाती है, वो इसी वजह से है, यही रीज़न है कि आपका रूट चक्रा ओपन है यहाँ पर। काफ़ी आपके अंदर क्रिएटिविटी का कार्ड होता है ये। ठीक है, ये क्रिएटिविटी है यहाँ पर, ये क्रिएटिविटी, कैरियर, ग्रोथ, अपॉर्चुनिटी, अबंडेंस। अगर आप जिस चीज़ में, जिस कैरियर में भी जाते हो, जिस फील्ड में भी हाथ डालोगे, जिसको सीखोगे, जिसको करोगे, जिस पे अमल करोगे, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, लेकिन आपको उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी यहाँ पर। ओके, लेकिन यहाँ पर वही है कि एक अपने आप को बैलेंस रखो थोड़ा सा। कभी कभी मैंने इस कार्ड से बताया, कभी कभी थोड़ा सा इनबैलेंस हो जाते हो, क्योंकि है आपकी लाइफ में इश्यूज हैं, इमोशनली आप अभी हर्ट हो रहे हो, किसी का वेट कर रहे हो, किसी का इंतज़ार कर रहे हो कि कोई आए। यहाँ पर एक शायद आपको थोड़ी सी हीलिंग की भी ज़रूरत लग रही है मुझे यहाँ पर। ठीक है, तो कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, आपका सोलमेट भी हो सकता है वो। ठीक है, आपका सोलमेट आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपको हील करेगा। ठीक है, एक हीलिंग की एनर्जी आपको दी जा रही है। ठीक है, जिसकी वजह से आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो। ठीक है, एंड थर्ड कार्ड था किंग ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली आप है ना, कोई चीज़ें हैं, देखो बैलेंस तो है आपका रूट चक्रा, लेकिन यहाँ पर अभी भी थोड़ा कुछ रुका हुआ है आपका। ठीक है, वो इसीलिए रुका हुआ है आपका कि शायद आप अपनी पावर को जान नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो यहाँ पर। अगर आप चाहो ना, तो अगर एक अपने आप को हील करके, ठीक है, एक मैनिफेस्ट करके, आप अब जो चीज़ें आप चाहते हो ना अपनी लाइफ में, वो तो मिलेंगी ही मिलेंगी, प्लस आप अपनी हीलिंग भी कर सकते हो। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप शायद इमोशनल लाइफ में भी शायद स्टक हो अपनी, या फाइनेंशियल चीज़ों में भी शायद स्टक हो आप अभी। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं फाइनेंशियली कभी स्ट्रॉन्ग बनूंगा,
कब मेरे पास इतनी मनी या कितना कुछ होगा जिसको लेकर मैं हैप्पी होऊंगा, मैं खुश होऊंगा, जो चीज़ें मैं चाहता हूँ वो कब मेरे पास होंगी। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको यही बोला जा रहा है कि आपको बस उस सिचुएशन से बाहर निकलो जिसको आप चाहते हो, तो उसके ऊपर सोच विचार नहीं करना है। ओके, ये डूबना नहीं है, किसी भी चीज़ में डूब के नहीं रहना है आपको। आप क्या डूब जाते हो, वहाँ पर आपकी एनर्जी इनबैलेंस हो जाती है। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको और ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपने चक्रांश के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, हील करने की ज़रूरत है, अपने आप को एक होप आपको बना के रखने की ज़रूरत है। जिसको चाहते हो वो डेफिनेटली आपको मिलेगा। आपका सोलमेट, देखो सोलमेट क्या होते हैं, जिसके आने से हम हील होते हैं, जिसके आने से हमारी खुशियाँ डबल ट्रिपल हो जाती है, जिसे हम दिल से चाहते हैं। ठीक है, एक अच्छा अनुभव होता है। सोलमेट बहुत होते हैं सोलमेट। ठीक है, एक पर्टिकुलर एक सोलमेट नहीं होता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका यही निकला है कि जो चीज़ें आप चाहते हो ना वो मिलेगी, लेकिन अपने आप को पहले बैलेंस करो, अपने चक्रांश के ऊपर काम करो, तब आप जो चीज़ें आप चाहते हो, एक स्टार की तरह चमकना चाहते हो, वो भी चमकोगे आप। ठीक है, और आपको अपनी एक कहते हैं ना कि जब हम अपने ऊपर काम करने लगते हैं तो डेफिनेटली हम एक अपनी एक चीज़ों को कंप्लीट कर पाते। जब आप अपनी चीज़ों को, स्पिरिचुअल चीज़ों को आप अपनी कंप्लीट कर पाओगे, अपने चक्राउस को समझ पाओगे, अपनी एनर्जी को समझ पाओगे ना, तब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपकी खुद ब खुद हील हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, ये कार्ड देखो यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है। मीन्स आपकी, अगर आप अपने चक्रांश पे काम करते हो, अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हो, तो वो कहते हैं ना, आप खुद अपनी एक, अपने लिए खुद एक कहते हैं ना कि हाँ, खुद आप अपना लकी चार्म आप बन जाओगे यहाँ पर। ठीक है, द वर्ल्ड का कार्ड है। बिल्कुल एंजल्स आपके साथ है, प्रभु आपके साथ है। आपने एक साइकिल से आप एक टाइम, एक ऐसा टाइम है जिसमें आप बहुत ज़्यादा अभी स्ट्रक हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो किसी चीज़ को लेकर, तो उस सब चीज़ों से आप निकल सकते हो। सिर्फ आपको अपनी एनर्जी को यहाँ पर बैलेंस करना है, और यहाँ पर और ज़्यादा आपने काफ़ी काम कर रखा है, ऐसी बात नहीं है, बहुत आपने काम किया है। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, आप बहुत आध्यात्मिक हो, काफ़ी चीज़ों को आपने हैंडल बहुत खूबसूरती से आपने कर रखा है यहाँ पर। ठीक है, आपको और बोला जा रहा है कि आपको आगे की तरफ बढ़ना है और ग्रोथ करनी है, तो थोड़ा सा और अपने आप को बैलेंस करो ताकि आप एक स्टार की तरह चमक सको, और जो आप चाहते हो, एक स्पिरिचुअली ग्रो होना चाहते हो, तो वो सब चीज़ें आएंगी। एंजल्स आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है। ये देखो यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है, द स्टार का कार्ड है, द सोलमेट का कार्ड है, पहलवान। ठीक है, इससे ज़्यादा और क्या प्रूफ मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पे मैं ओशो से लेती हूँ। थैंक यू एंजल्स। आपको सिर्फ अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है यहाँ पर। ठीक है, आपका उसको बैलेंस करो। ठीक है, अपनी थोड़े से चक्रांश के ऊपर और काम यहाँ पर आपको करने की ज़रूरत है। जैसे जैसे वो बैलेंस होते जाएंगे ना, इमोशनली आप थोड़ा सा अपने आप को हील यहाँ पर आपको करने की ज़रूरत है। ठीक है, अबंडेंस। ओके, माइंड बिल्कुल, आपका माइंड गेम खेलता भी है आपके साथ। ठीक है, आपका दिल कुछ और बोलता है, आपका माइंड कुछ और बोलता है, वो फिर एनर्जी आपकी इनबैलेंस हो जाती है। आपको मैं वही बोल रही हूँ, सिर्फ आपको बैलेंस रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा चक्रास पे काम करो, नेचर से कनेक्शन बनाओ, और जिसकी वजह से आपका मैनिफेस्टेशन पावर तगड़ा होएगा, और जिसको चाहो आप वो कर सकते हो अपनी लाइफ में। बस सिर्फ सोचना है और कर्म करना है। यहाँ पर अबंडेंस का कार्ड है, डेफिनेटली अबंडेंस है। और आप, अगर आप स्टार का कार्ड है, अबंडेंस का कार्ड है, और क्या चाहिए बताइए। भगवान ने सब कुछ आपको दे रखा है, सिर्फ आपको काम करना है। अपनी एनर्जी को बैलेंस करो और आगे की तरफ बढ़ो। जो कुदरती भगवान ने जो चीज़ें दे रखी, जो गिफ्ट आपको दे रखे, उन्हें पहचानो, उन्हें समझो।
और अपनी ज़िंदगी को इंजॉय करो, आगे बढ़ो, ठीक है, ना कि इस परेशानी में रहना है। अबंडेंस है डेस्टिनी में, उसको लो, ऐसा नहीं है कि नहीं है तो उसको लेने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। तो पाइल 1 ये है आपका, मैं क्या बोलूँ, इतने अच्छे कार्ड्स, स्टार का कार्ड है, द वर्ल्ड का कार्ड है, एस ऑफ वेंड्स का कार्ड है, यहाँ अबंडेंस है, सोलमेट है, पाइल 1। तो पाइल 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट होती तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच इन बाय पाइल 1। हाय पाइल 2। तो जिसने भी ये एडवेंचर का कार्ड चूज़ किया है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। आपका रूट चक्रा ओपन है, ब्लॉक है या बैलेंस है, क्या है ये, ठीक है। तो यहाँ पर इस कार्ड मैं बाद में बताऊंगी, पहले मैं थोड़ा सा इससे बता देती हूँ आपका कि आप है ना, आप शायद अब इन सब चीज़ों के बारे में बहुत गहराई से जानना चाहते हो, समझना चाहते हो कि एक्चुअल में ये सब चीज़ें होती क्या हैं, ठीक है, क्या है। एक कहते हैं ना, एक रास्ता पकड़ लेना और फिर रुकना नहीं, बिना डर के, बिना भय के, और चाहे आपको कुछ रास्ते में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो बेफिक्र हो रहे हो। मैं यहाँ पर ये फील कर रही हूँ कि आपके अंदर अब है ना किसी भी तरह का कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, सिर्फ आप एक चले जा रहे हो, ठीक है। यहाँ पर एक कहते हैं ना कि थोड़ा सा भी आपको हिंट मिल रहा है, उसको सुनकर, उसको समझकर फिर आगे की तरफ आप बढ़ रहे हो। एक होप है आपके अंदर, एक विश्वास है, एक कॉन्फिडेंस है कि हाँ, मैं मेरी मंजिल तक पहुंचूंगा, जहां मुझे जाना है मैं जाऊंगा, और जो मुझे खोज करनी है, जिस चीज़ के लिए मैं निकल पड़ा हूँ, वो चीज़ें मुझे चाहिए, ठीक है। एक कहते हैं ना कि एक बच्चा जब बेफिक्र होके निकल जाता है अपने रास्ते में, फिर उसे परवाह नहीं है कि क्या होगा, कैसे होगा, कौन मेरे रास्ते में आएगा, कोई नहीं आएगा। तो इस कार्ड से मैं आपको यहाँ पर यही बता रही हूँ कि अभी अभी आप जागे हो, अभी अभी आप उठे हो, काफ़ी चीज़ों को सुनना चाहते हो, समझना चाहते हो, क्या होता है, कैसे होता है। एक कहते हैं ना, अपना रास्ता पकड़ लेना और फिर उसके किनारे किनारे चल देना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपके इससे बताऊं कि अभी कुछ चीज़ें आपसे हिडन है थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि आप एक जर्नी पर हो यहाँ पर, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स। इसका यहाँ से मैं देखती हूँ चक्रा से कि आपका रूट चक्रा ओपन है या ब्लॉक है, क्या है। थैंक यू एंजल्स, प्लीज गाइड, प्लीज गाइड। थैंक यू सो मच। ओके, ओ सोलमेट भाई क्या बात है। पाइल 2, पाइल 1 में भी यही निकला था, और पाइल 2 आप पाइल 1 को भी देखना, पाइल 2 जिसने भी चूज़ किया है, ओके। क्योंकि देखो यहाँ पर है ना, मैं यही बताऊँ आपको कि डेफिनेटली आपने कहते हैं ना कि नई नई चीज़ों को अभी अभी जाना है, समझा है, क्यों होता है, कैसे होता है, किस तरीके से वर्क करती हैं ये सारी चीज़ें, और एक कहते हैं ना रास्ता पकड़ लेना, और फिर एक आपको शायद डाउट्स भी होते होंगे कि क्या ये मैं सही रास्ते पर हूँ, क्या मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे हो, बिल्कुल राइट रास्ते पर हो, राइट पाथ पर हो। जो चीज़ें आपने चूज़ करी है बिल्कुल सही है, कभी भी उसके लिए डाउट्स मत रखना आप, ठीक है। यहाँ पर सोलमेट का कार्ड है। यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि आपका रूट चक्रा, मूलाधार चक्रा बहुत बैलेंस है, जो कि वो कहते हैं ना स्पिरिचुअल जर्नी पर हो आप। पाइल 2 आप बहुत मतलब बेफिक्र होके निकल गए हो आप आगे की तरफ। यहाँ पर एक बैलेंसिंग मोड में यहाँ पर मैं देख रही हूँ। देखो यहाँ पर बैलेंस मैं किसको बोल रही हूँ कि जब तक आप उसको संभाल के रखोगे अपनी एनर्जी को, तब वो बैलेंस रहेगा, और नहीं तो वो फिर
ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, बैलेंस मतलब ना वो ओपन की सिचुएशन में है और ना वो एक्टिव की सिचुएशन में है, सिर्फ वो बैलेंस है। ओके, और मैं 3D में देखूँ तो यहाँ पर बैलेंस होना ही सबसे अच्छा है, क्योंकि जब मूलाधार चक्र, रूट चक्र जब जागृत होता है तो वो कुंडलिनी जागरण हो जाता है, वो बहुत ऊपर लेवल की बातें हो जाती, तो सबसे सही होता है बैलेंस रहना। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ये बैलेंस है। अब मैं यहाँ पे टेरो से देखती हूँ। आपको पहले से बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है, बहुत सारी चीज़ों का आपको पहले से शायद आभास हो जाता है। ठीक है, तभी आप है ना निकल पड़े हो, किसी का सपोर्ट सिस्टम है, किसी का साथ है आपको, जो आप इतने कहते हैं ना निर्धक होके, और बहुत एक आपकी फेयरलेस एनर्जी है, कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है आपके अंदर किसी भी तरह का, कि हाँ मुझे आगे जाके कोई ऐसा तो नहीं कि सिचुएशन क्या है क्या नहीं है। एक वो कहते हैं ना कि जब हमारा रूट चक्र बैलेंस होता है तो हमें किसी तरह का कोई डर भय, कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं होती है, जब वो चीज़ें आपके लिए नई हो या पुरानी हो। ठीक है, सिर्फ हमको करने से मतलब होता है पहले से पहले ज़्यादा नहीं सोचना उन सब चीज़ों के लिए। आपकी थिंकिंग ऐसी है क्योंकि आपको नए नए काम करना, नई नई चीज़ों पे वर्क करना, नए नए सिचुएशन में जाना आपको पसंद आता है। ठीक है, ओके, 3 कार्ड्स निकले हैं यहाँ पर। फर्स्ट कार्ड है आपका 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड सेकेंड 2 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ वैंड्स। ठीक है, यहाँ पर देखो मैं एक बात बताऊँ आपको कि आप है ना, आप काफ़ी टाइम तक आप अपने आप को शायद समझ नहीं पाए, और काफ़ी टाइम तक आप अपने आप को समझ, मतलब वो कहते हैं ना सुन पाए, ना समझ पाए, ना डिसीजन ले पाए कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कैसे मैं अपनी जर्नी को कंप्लीट कर सकता हूँ, क्या कैसे मिलेंगी ये सारी चीज़ें। तो एक वो कहते हैं ना स्ट्रांगली डिसीजन लेना कि हाँ अब जो होगा देखा जाएगा, मुझे सिर्फ आगे की तरफ बढ़ना है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इन सब चीज़ों को जानना और समझना है यहाँ पर। ठीक है, वो कहते हैं ना एक कन्फ्यूज़न, जो एक कन्फ्यूज़न रहता है, एक दुविधा रहती है, जब हम इनबैलेंस होते हैं, हम समझ नहीं पाते, क्लैरिटी नहीं रहती हमारे अंदर, तब हम वहीं पर स्टक रहते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं अभी आपका इस टाइम पे करंट में मैं बताऊँ तो आपका रूट चक्र यहाँ पर ओपन है। आप एक सिचुएशन से बाहर निकले हो, एक दुविधा से बाहर निकले हो, कन्फ्यूजन से बाहर निकले हो। शायद आपके साथ हाथ में दो दो चीज़ें थी, दो दो अपॉर्चुनिटी थी, दो दो रास्ते थे, दो दो कैरियर थे, तो उन सब चीज़ों में आपकी जगलिंग रहती थी, क्या करना है मुझे, इस पे जाना है या इधर जाना है, किस रास्ते पे मुझे मेरे लिए लाइफ पर्पस मिलेगा, किस चीज़ को करने से मुझे ग्रोथ मिलेगी। ठीक है, तो वो एक कहते हैं ना डिसीजन लेना। ओके, एक डिसीजन लेके फिर निकल चलना, जो कि निकल रहे हो आप यहाँ पर। ठीक है, एक ये एसो वेंट्स एक ये धरती से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, जैसे लकड़ी क्या होती है, अर्थ से ही आती है ना, वो सब कुछ वैसे अर्थ से ही आता है, हम भी वहीं से ही हैं। ठीक है, तो ये एक आपके अंदर एक पैशनेट एनर्जी है, काफ़ी आप एक जोश है आपके अंदर, जुनून है काफ़ी, मतलब वो कहते हैं ना कि जब हम एक दुविधा से अपने आप को बाहर निकाल लेते, एक सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकाल लेते हैं, तब वहाँ पर हमारे रास्ते अपने ऑटोमेटिक खुल जाते हैं और फिर हम एक स्ट्रांगली डिसीजन लेते हैं। फिर कुदरत हमें, जब हम एक रास्ता पकड़ लेते हैं ना, तो कुदरत भी हमारा तभी साथ देता है कि हाँ चलो अब इसने एक इसका डिसीजन है। देखो मैनिफेस्ट करोगे ना, मैनिफेस्ट करते हो आप, चाहते हो, लेकिन वो एक दुविधा रहती है आपके अंदर, मुझे क्या चीज़ें चाहिए, ठीक है, मुझे कहाँ ग्रोथ मिलेगी, जो वो आपकी एक दुविधा है ना, उस दुविधा से आप डेफिनेटली बाहर तो निकले हो पाइल टू। जब आप निकले हो बाहर तब आपको अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ, सक्सेस, वो सारी चीज़ें आपको मिली हैं यहाँ पर। ठीक है, आप ताकि आप अपने ऊपर काम कर सको और ज़्यादा से ज़्यादा और समझ सको चीज़ों को, नई नई चीज़ों को और जानना समझना,
ठीक है। एक कहते हैं ना कि जब तक हम अर्थ से ही जुड़े रहते हैं तब तक ही हम जानते हैं और समझते हैं सारी चीज़ों को। ठीक है, आपको है ना नई नई चीज़ें करना काफ़ी अच्छा लगता है, नई नई जगहों पे शायद घूमना फिरना, और वो सारी चीज़ें आपको नेचर्स में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रहना अच्छा लगता होगा, क्योंकि आप है ना मुझे थोड़े से स्पिरिचुअल भी लग रहे हो, थोड़े से क्या हो आप। ठीक है, यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, आप क्या करते हो ना कि आपको है ना दुविधा आपकी एक साइकिल से तो आप बाहर निकले हो, आपने है ना पीछे की चीज़ों को छोड़ना सोचना बंद कर दिया। पहले आप क्या कर रहे थे, एक दुविधा थी कि मुझे पीछे की चीज़ों को भी साथ में लेके चलना है, मुझे हर काम मुझे अपना व्यवस्थित चाहिए। लेकिन एक ऐसा तो नहीं होता है ना कि हमें सारी चीज़ें हमें मिल जाएं, तो नहीं, वहाँ पर हमें डिसीज़न लेना पड़ता है कि हमें हमारा ज़्यादा टाइम कहाँ पर जाना चाहिए, कहाँ पर फोकस लगाने की ज़रूरत है हमें। तो वो जब कहते हैं ना कि जब हम एक रास्ते पर चल पड़ते, सब कुछ पीछे की चीज़ों को पीछे छोड़ देना, ठीक है, सब कुछ सरेंडर कर देना, तब हम एक जो चीज़ हम चाहते हैं तब वो चीज़ें हमें मिलती हैं यहाँ पर। ठीक है, तो पाइल 2 आपको भी वही करना है कि आपको एक निकले हो दुविधा परेशानी से, सिचुएशन से, माइंडली बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग या कुछ ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पर पीछे की चीज़ें शायद आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, लेकिन फिर भी आपने एक वो वहाँ पर रुकना आपको शायद अच्छा नहीं लगा और आप आगे की तरफ बढ़े हो, और बढ़ना भी चाहिए आपको, क्योंकि आपका यहाँ पर देखो है ना पाइल 2, आपको यहाँ पर अपना लाइफ पर्पस कंप्लीट करना है। आपको आपका लाइफ पर्पस यही है, आपकी सोल है ना नई नई चीज़ों को सीखना चाहती है, नए नए काम, हमेशा उसको पता है नए नए काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, एडवेंचर मीन्स क्या होता है, खोज करना, नई नई चीज़ों की खोज करना, हर वक्त मतलब कुछ सीखना, खाली नहीं बैठे रहना। ठीक है, ना 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली देखो मैं यहाँ पर बोल ही रही थी कि बहुत आपने पीछे एक एक किसी चीज़ में स्टक थे आप। ठीक है, किसी चीज़ परेशानी में डेफिनेटली आप घिरे हुए थे और डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, पीछे की चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको एक हर्ट करती होंगी, चीटिंग मिला है आपको। ठीक है, तो एक वो जो दुविधा होती है, परेशानी होती है ना, तो ये 10 है। ठीक है, 10 मतलब एंडिंग, तभी आप निकल पड़े हो, एक ले लिया है आपने डिसीजन, हाँ मुझे ये नहीं करना है। तो ये किस लिए लिया है, क्योंकि करंट में आपको ये बताऊँ वो इसीलिए लिया है क्योंकि अभी आपका रूट चक्रा बैलेंस हुआ है, अभी नहीं तो अदरवाइज आप पहले की चीज़ों में गोते लगा रहे थे, पहले ही आप एक जगह स्टक थे, पुरानी चीज़ों में ही आप अटके हुए थे, उलझे हुए थे। एक साइकिल थी आपकी जहाँ से आप निकलना चाहते थे और निकल नहीं पा रहे थे। ठीक है, लेकिन अब आप यहाँ पर मैं ये कहूँ कि अभी हाल फिलहाल में आपने डिसीजन लिया है, आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़े हो। ठीक है, यहाँ पर मैं आपका ओशो से देखती हूँ। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। आपने वो कहते हैं ना यहाँ पर पाइल 2, आप सोचते थे कि कोई मुझे बाहर निकालेगा या कोई मुझे मतलब कोई मेरी हेल्प करेगा, किस तरीके से मैं इस सिचुएशन से निकल सकता हूँ। तो यकीन मानिए आपके पास वो ऐसी एनर्जी, वो ऐसी पावर है जिसे आप ना देख पा रहे हैं, ना सुन पा रहे हैं, ना समझ पा रहे हैं। ये तो चलो इस चीज़ से तो आप निकले, अदरवाइज कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है ना, तो आपको सिर्फ करना क्या है, बस नेचर में जाओ और अपने आप को पीस में, शांति में रिलैक्स रखो। और डेफिनेटली जो आपका कन्फ्यूज़न है, एक दुविधा में जो सोचते हो कि मैं कैसे सिचुएशन से, कुछ भी हो सकता है वो, तो सिर्फ आपको शांति और पीस में अपने आप को रखने की ज़रूरत है। डेफिनेटली आपको सॉल्यूशन वहाँ पर दिया जाएगा और आपको मिलेगा। ठीक है, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। इसके बहुत होते हैं कार्ड। थैंक यू, थैंक यू।
कार्ड्स, गिव मी 2 कार्ड्स। ओके, ऊपर से हम इसमें से 2 कार्ड्स ही लेंगे। ओके, देखो यहाँ पर यही बोला जा रहा है आपको कि आप अब एक नई शुरुआत हुई है आपकी। जिस रास्ते पर आप चल पड़े हो वो एक ऐसी जर्नी थी जहाँ पर आप दूर से देखते थे और कहते ना बहुत सारी चीज़ों को आप चाहते थे अंदर ही अंदर, लेकिन यहाँ पर अब यकीन मानो कि अब आपका बहुत सारी चीज़ें आपकी बैलेंस होने वाली है, बहुत सारी चीज़ों में आपको क्लैरिटी मिलने वाली, एक दुविधा से और एक पेन से आप यहाँ पर बाहर निकलने वाले हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका है ना रूट चक्रा बैलेंस है और आप आगे जाकर अपने चक्रांश के ऊपर बहुत काम करने वाले हो यहाँ पर। क्यों? क्योंकि आपकी चेतना अब ऊपर की तरफ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। ठीक है, काफ़ी आप अपनी चीज़ों को यहाँ पर बैलेंस कर पाओगे, सिचुएशन को हैंडल यहाँ पर कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपने है ना, जब तक हम खुद को नहीं जानते हैं, जब तक हम खुद को नहीं समझते हैं, तब तक ही वो दुविधा है, तब तक ही वो प्रॉब्लम है। ठीक है, फिर जब हम समझ जाते हैं कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, किस दुविधा से कैसे बाहर निकलना है, तो फिर वहाँ पर हमारी बुद्धि, हमारी चेतना, हमारी सोल वहाँ पर काम करने लगती है। ठीक है, तो पाइल 2 ये था आपका कि यहाँ पर आपका रूट चक्रा बैलेंस है, काफ़ी चीज़ों को हैंडल आप करने वाले हो आगे जाकर और आपको एक न्यू बिगनिंग है, अपॉर्चुनिटी है और हर सिचुएशन को आप भापने वाले हो, समझने वाले हो। ठीक है पाइल 2, तो पाइल 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट होती तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल 2। हाय पाइल 3, तो जिसने भी ये ट्रेवलिंग का कार्ड चूज़ किया था उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ कि आपका रूट चक्रा ओपन है, ब्लॉक है, क्या है, जो चीज़ें आएंगी मैं यहाँ पर बताऊँगी। और पाइल 3 प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और जिसने किया थैंक यू, जिसने नहीं किया प्लीज़ वो ज़रूर करें। ठीक है, तो यहाँ पर इस कार्ड से मैं आपको ये बताऊँ कि काफ़ी चीज़ें अभी आपसे दूर हैं, काफ़ी चीज़ें आपसे एक करना चाहते हो, लेकिन उनके बीच में कहते हैं ना बहुत सारी चीज़ें पहाड़ जैसी आपको नज़र आने लगती है। सोचते हो शायद बहुत दूर है, बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत कुछ जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ पाइल 3 आपके लिए कि क्या आपको सिर्फ आप कितने भी दूर हो, कितने भी आपके सामने प्रॉब्लम्स आ जाएं, कितनी भी अड़चने आ जो आपको अपनी मंजिल तक जाने से रोक रही हैं, लेकिन फिर भी आप जाओगे और उनको कंप्लीट ज़रूर करोगे। क्योंकि वो कहते हैं ना सक्सेस, जब हमारे दिमाग में सक्सेस का शब्द और हमारी सफलता का एक चीज़ें छाप छोड़ जाती हैं ना, वो फिर एक कुछ भी हो जाए हमें वहाँ तक पहुँचना ही होता है। तो वो सक्सेस आपको दिखाई दे रही है, वो सफलता आपको दिखाई दे रही है, इसलिए आप हर सिचुएशन को पार कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ पर देखती हूँ अब आपका रूट चक्रा क्या है, ओपन है, ब्लॉक है, क्या है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। एक कहते एक जोश है, एक जुनून है, हाँ, कि मुझे जाना है, मुझे करना है, चाहे मंजिल मेरे से कितना दूर है, कितनी भी टाइम लगे, मैं उस सब चीज़ों में नहीं पड़ना, मुझे सिर्फ करना है तो करना है। ओके, यहाँ पर कार्ड्स आपका निकला है इनसिक्योरिटी। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर पाइल 3 एक जो आप सोच रहे हो, जो विचार रहे हो ना, वो काफ़ी हद तक आपकी चीज़ें सही हैं, लेकिन एक मैं इस कार्ड से आपको ये भी बताऊं कि थोड़ी सब चीज़ें जो आपको चीज़ें आप एक सक्सेस देख रहे हो, एक सफलता देख रहे हो ना, दूर से ही देख रहे हो। ठीक है, लेकिन बहुत सारी अड़चने हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं आपके रास्ते में, जिसको लेकर आप है ना थोड़े से आप वहाँ पर
कि हाँ मैं कैसे कंप्लीट कर पाऊँगा। एक कभी कभी हो सकता है आपका मासूम सा दिल है ना, थोड़ा सा डर जाता है वो, ठीक है। यहाँ पर आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, आपका रूट चक्रा ब्लॉक है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन हाँ हिम्मत फिर भी नहीं हारते हो आप, कहते हैं ना एक होप है आपके अंदर, एक ज़बरदस्त होप है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई आपको आगे नहीं बढ़ने देता है, आपको कोई शायद बहुत ज़्यादा किसी का डर है, किसी का एक कहते हैं ना एक भय रहता है हमारे अंदर किसी चीज़ को लेके, कि हमें आगे बढ़ने से रोकता है। शायद ये कोई पर्सन भी हो सकता है कि कुछ भी करने चाहते हो आप शायद, तो वो मना कर देते होंगे, नहीं 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 तुम्हारे बस की नहीं है, तुम नहीं कर सकते, ऐसे तुम कर ही नहीं सकते, ये हो ही नहीं सकता। तो वहाँ पर क्या हो जाता है ना, हमारा मोरल डाउन हो जाता है, हम करते हुए भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें मैं आपकी देख रही हूँ, एंड मैं टेरो से लेती हूँ आपके लिए क्या निकल के आता है। अभी तो आप थोड़े से देख रहे हो मंजिल को, ऐसा नहीं है, आपको पता है सब कि क्या है, कैसे है, मैं कैसे आगे तक जाऊंगा, ठीक है। एक बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सीखने और समझने की ज़रूरत है अभी यहाँ पर। आपको पता है कि ये सब जो डर है, जो भय है, सिर्फ मेरे दिमाग का खेल है, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं है, किसी के कहने में मुझे आना नहीं है, ठीक है। एक बहुत मासूम सा प्यारा सा दिल है आपको, जो बहुत जल्दी इनसिक्योरिटी में आ जाता है वो, ठीक है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू, थैंक यू। फाइल 3 के लिए क्या मैसेज है एंजल्स, फाइल 3 के लिए क्या मैसेज है। ओके देखो, 8 ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल मैं यहाँ पर यही देख पा रही हूँ पाइल 3 आपके लिए, कि आप है ना बहुत मेहनती हो, बहुत हार्ड वर्कर हो, बहुत अपना टाइम अपनी चीज़ों के ऊपर यहाँ पर लगाते हो। कहते हैं ना कि जब आप ऐसा नहीं कि ग्राउंडेड नहीं हो, आप ग्राउंडेड भी काफ़ी हो, लेकिन आपका यहाँ पर रूट चक्रा इनबैलेंस है यहाँ पर, जिसकी वजह से कहते हैं ना कि जब हमारा रूट चक्रा देखो क्या होता है ना, वो ओपन होता है, वो बैलेंस होता है, तो हम चाह थोड़ा सा भी करें उसमें हमको सफलता मिल जाती है, उसमें हमें सक्सेस मिल जाती है। यही इसका मेन रीज़न होता है कि हमें क्यों इन सब चीज़ों को बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है। आप बहुत मेहनती हो, बहुत हार्ड वर्क हो, बहुत अपना काम ईमानदारी से करते हो, काफ़ी कुछ अचीव करना चाहते हो, लेकिन आपसे मंजिल अभी बहुत दूर है। ये सारी चीज़ें एक डर है, एक फेयर है, एक मन में जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है, ठीक है। यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है कि थोड़ा सा आपके अंदर का जो डर है ना, अपने अंदर की इनसिक्योरिटी है, आप कोई अगर आपको कोई कुछ बोल देता है ना, तो उसकी बातों में जल्दी आ जाते हो शायद आप, किसी की बातें आपको सुनने की ज़रूरत नहीं है, जो आपका दिल बोलता है ना वो काम आप करो, बस अपने आप को खुश रखना है आपको यहाँ पर, ठीक है पाइल 3। और मुझे बहुत आप मासूम से नज़र आ रहे हो, हर किसी की बातें सुन लेना, हर किसी की बातों में आ जाना, पता नहीं क्यों मुझे बहुत आपके लिए एक चीज़ें कुछ मतलब, क्यों इतने मासूम बन के बैठे हो पायल 3 आप, इतनी मासूमियत से काम नहीं चलता है, आपसे कहीं ना कहीं आपसे अपनी चीज़ें आपसे छीनी जा रही हैं यहाँ पर, क्यों? मत करो ऐसा, वो आप अपने साथ अन्याय कर रहे हो, अपने साथ गलती कर रहे हो, इतना अपने आप को बेचारा आपने समझ लिया है यहाँ पर, ठीक है। द चैरियट, यहाँ पर देखो आपको बोला जा रहा है कि अगर आप अपने ऊपर मतलब अपनी चीज़ों के ऊपर काम करते हो, अपने ऊपर ध्यान लगाते हो, अपने आप को खुश रखते हो, ठीक है, और मेहनत करते हो और ज़्यादा थोड़ा सा आपको देखो, क्योंकि आपकी जर्नी है ना बहुत लंबी है, ठीक है। और जिसका जर्नी लंबी होती है तो स्मूथली तो जाता नहीं है ऑब्वियसली, उसे काफ़ी चीज़ों को फेस करना पड़ता है, जर्नी में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है हमारी, तो उन सब चीज़ों को फेस भी करना है, तो उसके लिए हमेशा आपको रेडी रहना पड़ेगा,
अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा। इस तरह से काम नहीं चलेगा कि हाँ डर के सहम के बैठ जाना या आगे से आगे अपने आप माइंड में सोच लेना एक। लेकिन आपको यहाँ पर ये है कि आपको उठना है, अपने आप को जानो, अपने आप को समझो। आपके अंदर होप बहुत है पायल ट्री, वो होप है ना, एक हमें एक लाइट जो दिखती रहती है उसको देख के ही हम आगे चले जाते हैं। तो बस वही वही चीज़ आपकी काम करेगी यहाँ पर। ठीक है, आप समझ नहीं पा रहे हो, आप एक योद्धा हो, एक कहते हैं ना एक वीर सिपाही हो आप। ठीक है, आप जो चाहो वो कर सकते हो। सिर्फ आपको करना क्या है, आपको एक्शन लेना है। यहाँ पर एक्शन लो, आगे बढ़ो, अपने ऊपर काम करो, अपनी एनर्जी को बैलेंस करो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपको अगर आप अपनी चीज़ों के ऊपर, अपने चक्राओं के ऊपर काम करते हो ना, तो यकीन मानो आप इस पोजीशन में आ सकते हो आप। ठीक है, कि आप हर जिस काम को लेकर आप डर जाते हो, फिर वो काम आगे से आगे करोगे। किसी चीज़ का ना भय रहेगा, ना संकोच रहेगा, और ना किसी के जाने से आप रुकने वाले हो, ना चीज़ों को, किसी की चीज़ों को, किसी के बोलों को, शब्दों को अपने ऊपर यहाँ पर लेने वाले हो। ठीक है, चैरियट का कार्ड यही है, जर्नी, आगे बढ़ना, सिचुएशन को हैंडल करना। हमें कमज़ोर अपने आप को नहीं दिखाना है, हम भी स्ट्रॉन्ग है। चैरियट का कार्ड यही बता रहा है आपको, सिर्फ आगे की तरफ बढ़ना है, वो भी स्ट्रॉन्गली। अपने आप को किसी भी तरह से हमें ऐसी सिचुएशन में नहीं डालना है जहाँ हमारी एनर्जी इनबैलेंस हो। 6 ऑफ कप्स, यहाँ पर देखो आपका है ना हार्ट चक्रा भी मैंने बताया था, हार्ट चक्रा यहाँ पर ब्लॉक है आपका। तो यहाँ पर अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी ने कुछ कहा है या सुना है, जिस किसी से भी आपको, तो यहाँ पर वो पर्सन अगर वो आपकी लाइफ में आते हैं, अगर देखो कहते हैं ना कि हमारी हीलिंग कभी कभी ऐसी जगह से होती है जहाँ पर हमारा दिल चाहता है। शायद आपको मैंने अभी थोड़ी देर बोला कि आपका दिल क्या बोलता है, आपका दिल क्या चाहता है, वो सारे काम आपको करने की यहाँ पर ज़रूरत है। ठीक है, वहीं से आपको हीलिंग है आपके हार्ट चक्रा की। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों से काफ़ी अच्छे से मिलना जुलना, बात करना पसंद करते हो, काफ़ी लोगों की हेल्प करते हो, काफ़ी एक को कहते हैं ना, क्योंकि आप है ना बहुत ऐसी एनर्जी हो आपके अंदर के आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से जान लेते हो, समझ भी लेते हो। यहाँ पर एस ऑफ सोर्स, डेफिनेटली आपको अपने ऊपर यहाँ पर क्लियरिटी यहाँ पर लाने की ज़रूरत है यहाँ पर। ठीक है, ताकि आपके अंदर वो पावर है, वो सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप आगे बढ़ सकते हो, और बढ़ो, एक्शन लो, ताकि आप अपनी खुशियों को मैनिफेस्ट कर सको। देखो जब तक हम नहीं उठेंगे, जब तक हम वर्क नहीं करेंगे, जब तक हम अपने अंदर क्लैरिटी नहीं लाएंगे, तब तक वो हमारी विशेष, हमारी इच्छाएं, हम जो चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो कहाँ से मिलेगा? वो तभी मिलेगा जब हम करेंगे अपना कर्मा। ठीक है, हमें किसी से डरने की या किसी से ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ आपको अपनी खुशियों के ऊपर आपका दिल क्या बोलता है, आप क्या काम करना चाहते हो, वो काम करो। वो करोगे आपको हीलिंग मिलेगी, और आपका ये रूट चक्रा वहीं से बैलेंस होगा। ठीक है, आपके माइंड में एक क्लियरिटी यहाँ पर आने वाली है, और काफ़ी चीज़ों को आप क्लियर भी करोगे। 10 ऑफ कप्स, डेफिनेटली यहाँ पर आप, मैं ये एक बात बताऊं कि आपका रूट चक्रा भी यहाँ पर आने वाले टाइम में काफ़ी बैलेंस करोगे आप, काफ़ी मेहनत करोगे, आप आगे बढ़ोगे, अपने आप को हील भी करोगे, और एक ऐसी एनर्जी में जाओगे जहाँ पर आपको क्लैरिटी मिलेगी, और आप अपनी इच्छाओं को, आपकी जो भी इच्छाएं हैं आपसे, अपनी फैमिली से रिलेटेड है, या जिस जब चीज़ों को आप करना चाहते हो वो भी करोगे आप यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैं ओशो से देखती हूँ आपके लिए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। यहाँ पर आपको अपना रूट चक्रा पर काम करने की ज़रूरत है। 3 कार्ड्स निकले हैं यहाँ पर,
ओके। सेलिब्रेशंस, क्रिएटिविटी, बिल्कुल देखो यहाँ पर ये कार्ड से ही बताता है कि आपको सिर्फ अपना रूट चक्रा बैलेंस करना है। जब आप इसको बैलेंस कर लोगे ना, ये ब्लैंक है ना, ये ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। आप इसके ऊपर जो लिख दोगे ना, वो चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है। आप कहते हैं ना, जिसका रूट चक्रा बैलेंस होता है, जागृत होता है, उसके हाथ में सारी पावर्स होती हैं, वो चाहे वो कर सकता है। तो ये वही है, जो आप लिख दोगे वो सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी। सेलिब्रेशन है क्रिएटिविटी। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम पे आप बहुत अपने ऊपर काम करोगे, आगे बढ़ोगे, सारी जहाँ की खुशियाँ आपको मिलेंगी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप खुश होने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर आपके अंदर आपके जो आप काफ़ी एक कहते हैं ना जर्नी, लंबी जर्नी आपकी होने वाली है। यहाँ पर आप अपने चक्राओं के ऊपर काम करोगे यहाँ पर। ठीक है। काफ़ी क्रिएटिविटी आपकी वो बाहर निकल के आएगी कि आपके अंदर क्या चीज़ें हैं, क्या हुनर है जो अभी तक छुपा हुआ है। जब ये डर, ये भय और ये जो संकोच, डरना, सहमना, किसी के धमकाने से सब वो हट जाएगा ना, तब आप अपनी पावर में आओगे यहाँ पर, तब एक्शन लोगे, तब अपने आप को हील करोगे और तब आपका सेलिब्रेशन होगा यहाँ पर। ठीक है। तो आपको सिर्फ अपनी डर, भय और अपनी सिचुएशन को थोड़ा सा संभालो, ताकि आप अपनी पावर में आ सको यहाँ पर। ठीक है। तो पाइल 3 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट होती तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल 3।